जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आप लोगों से आग्रह है कि हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहते हैं कि अपना काम स्वयं पूरा करना चाहिए और जो अपना काम स्वयं पूरा नहीं करते हैं वो हमेशा अपने जीवन में हंसी उड़वाते हैं। कहते हैं एक राजा की 4 पत्नियां थीं। राजा ने हर एक को एक एक काम सौंप दिया। पहली को दूध दूहने का काम बताया। पहली रानी से राजा ने कहा तुम्हें गाय और भैंसों का दूध निकालना है। दूसरी को रसोई पकाने का, तीसरी को बाल बच्चे संभालने का और चौथी को अपनी सेवा करने का। कुछ दिनों तो चारों ने ठीक ठीक अपना अपना काम किया, पर आगे चलकर हर एक को यह मालूम पड़ने लगा कि मैं ही क्यों रसोई पकाऊं, राजा की सेवा क्यों ना करूं, मैं ही दूध क्यों दूहूं, बच्चों को क्यों ना खिलाऊं। इस तरह एक दूसरे से आपस में लड़ने लगी। फलता घर का काम भी रुक गया। राजा इस गृह कलेश से भीतर बड़ा उदास रहता। एक बार उसके यहाँ एक महात्मा आई। राजा ने अर्ध पदार्थ से उनकी आव भगवत की। महात्मा ने राजा का उदास चेहरा देखकर कारण पूछा। राजा ने सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने महात्मा जी से समझाया कि मेरे पत्नियां, मैंने सबके लिए अपना अपना काम सौंप दिया, लेकिन अब वो ठीक से नहीं करती हैं। महात्मा ने उसे आश्वासन देकर इसका उपाय कर देना स्वीकार किया। महात्मा ने अंतर्दृष्टि लगाई, झगड़े के कारणों का पता पा लिया और राजा को लेकर पहली रानी के यहाँ आई। उससे पूछा तुम्हें दूध दूहने का काम दिया गया है ना? उसने कहा हाँ। महात्मा ने बताया तो सुनो, पूर्व जन्म में तुम गाय थी, दिन भर जंगलों में चरती और शाम को वहीं के एक शिवालय में अपने स्तनों की दुग्ध धार से उन पर अभिषेक करती थी, पर बीच में ही मृत्यु हो गई। उस पुण्य से रानी बनी, पर आराधना पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए राजा ने तुम्हें दूध दूहने को कहा है। दूध दोकर शंकर समझ उन्हें पिलाती जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। रानी ने तथास्तु कहकर नमस्कार किया। महात्मा आगे बढ़े। दूसरी रानी के पास जाकर कहा कि तुम रसोई पकाने से क्यों भागती हो? अरे पूर्व जन्म में तुम गरीब ब्राह्मण की पत्नी थी, सोमवार का व्रत करती और प्रतिदिन कोरा अन्न भिक्षा में मांग लाती तथा पकाकर भगवान को भोग लगाती थी। उसी पुण्य से तुम रानी बनी, इसीलिए रसोई पकाया करो और सबकी आत्मा तृप्त कर भगवान को प्रसन्न करो। उसने भी तथास्तु कहा। महात्मा तीसरी रानी के पास गए। उसने कहा पूर्व जन्म में तुम बानरी थी, अच्छे अच्छे फल तोड़कर शंकर को चढ़ाती थी, इसीलिए रानी बनी और बाल बच्चे हुए, इन्हें ही संभालने में तुम्हारा कल्याण और शंकर की प्रसन्नता है। तीसरे ने भी मान लिया। महात्मा चौथी रानी के पास आए। उससे कहा पूर्व जन्म में तुम चील थी, आकाश में उड़ती और दोपहर में जंगल के एक महादेव के सिर पर छा करके उन्हें नित्य धूप से बचाती थी, इसीलिए तुम्हें भगवान ने रानी बनाकर छप्पर पलंग पर बिठाया। इसलिए तुम भी राजा को यहीं बैठकर सुख दो, उसकी सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। उसने भी स्वीकार कर लिया। महात्मा चले गए। चारों रानियां अपना अपना कर्तव्य पूर्व जन्म के प्राप्त समझकर उन कामों को बड़े प्रेम से करने लगी। दूसरे का काम अच्छा समझकर उन कामों को बड़े प्रेम से करने लगी। दूसरे का काम अच्छा और अपना बुरा यह कभी भी मन में न लाती। एक दूसरे की ईर्ष्या से बचकर बड़े प्रेम से रहने लगी। राजा के भी आनंद का ठिकाना ना रहा। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे।